एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि एक भाषा शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन भाषा का आकलन, दूसरा ऑप्शन बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, चौथा ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो पहला ऑप्शन दिया है भाषा का आकलन, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाएंगे, ये भी गलत है, क्योंकि त्रुटियां बच्चों का अधिगम सीखने के लिए त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। चौथा ऑप्शन दिया है भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करेगा। पहला ऑप्शन संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन बच्चे अपने मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग न करें, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चे सवाल के बदे बधाए जवाब न दें। चौथा ऑप्शन दिया बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब दें। चौथा ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न, भाषा स्वयं में पहला ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है, दूसरा ऑप्शन एक जटिल चुनौती है, तो ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया एक विषय मात्र, ये भी गलत है। चौथा दिया संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चौथा प्रश्न, भाषा का प्रयोग पहला ऑप्शन केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तीसरा ऑप्शन दिया केवल परीक्षा में होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। पांचवा प्रश्न, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं का भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि प्रश्न में हमसे पूछा है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। एक कथन जीन प्याजे का है। पहला ऑप्शन बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाया जाए, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यही ऑप्शन सही है, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। छठवां प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दूसरों की बात समझना सीखना, दूसरा ऑप्शन अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, तीसरा ऑप्शन विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, चौथा ऑप्शन अपनी बात कहना सीखना। पहला ऑप्शन दिया दूसरों की बात समझना सीखना, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, चौथा ऑप्शन दिया है अपनी बात कहना सीख रहा है, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन भाषा का शिक्षक, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन दिया भाषा का व्याकरण, ये तो गलत है। चौथा ऑप्शन दिया पाठ्य पुस्तक, ये भी गलत है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। आठवां प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। पहला ऑप्शन साध्य है,
दूसरा ऑप्शन भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, ये तो ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया साधन है। तो पाठ्य पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक साधन है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में पहला ऑप्शन बाधक है, यह ऑप्शन गलत है, बाधक नहीं होती। त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया बड़ों की पढ़ने की वस्तु, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया साधक है, चौथा ऑप्शन सही होगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक का काम करती हैं। 11वां प्रश्न, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। पहला ऑप्शन लिखित परीक्षा, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। और चौथा ऑप्शन है सुतलेख, तो ये गलत है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। प्रश्न में पूछा कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है। तो अगर हम बच्चों से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो बच्चा बेहतर सीखेगा। 12वां प्रश्न, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। पहला ऑप्शन केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है भाषा आकलन के तरीके मात्र, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। चौथा ऑप्शन दिया केवल शिक्षण पद्धति है, ये भी गलत है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना, ये भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। 13वां प्रश्न, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में पहला ऑप्शन बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, तो गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी गलत है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए और स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न, भाषा के व्याकरण की समझ को पहला ऑप्शन केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। 15वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना चाहिए, ये तो ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप को समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना चाहिए, ये भी गलत है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध की सही रूप से समझ की क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आज का क्लास कैसा लगा, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब